अगली परिभाषा आपकी सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप क्या होगा? सेमी ग्रुप आपका कोई भी ग्रुपॉइड होगा जी कोमा स्टार, जिसके अंदर जी कोई भी एक समुच्चय है, स्टार क्या आपकी कोई द्विचर संक्रिया। ग्रुपॉइड ना बोलो तो आप बीजीय पद्धति भी बोल सकते हो कि एक बीजीय पद्धति जी कोमा स्टार। बीजीय पद्धति का मतलब भी क्या होगा? स्टार एक द्विचर संक्रिया है, जी एक अरिक्त समुच्चय है। तो यदि एक जी कोमा स्टार एक बीजीय पद्धति है और साथ में स्टार जो संक्रिया है इस जी के अंदर क्या हो जाए? सहचारी। सहचारी का मतलब होता है कि एक ही संक्रिया करवा दे बी से और फिर संक्रिया करवा दे सी से। ये मान किसके बराबर आना चाहिए? ए स्टार बी स्टार सी और इसके बराबर, यानी इन दोनों की संक्रिया पहले करवा दें फिर सी की करवाएं इसके साथ, फिर एक ही संक्रिया बी स्टार सी के साथ करवाएं, और ऐसा सभी एलिमेंटों के लिए। जी के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी के लिए यदि कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम बोलेंगे कि जो संक्रिया स्टार है वो जी के अंदर क्या है? सहचारी है, और सहचारी होते ही आपका जो बीजीय पद्धति है वो क्या कहलाएगी? सेमी ग्रुप। इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। माना जी कोमा स्टार एक बीजीय पद्धति है। बीजीय पद्धति नाम आता ही आपको मालूम हो जाना चाहिए कि जी एक अरिक्त समुच्चय होगा, स्टार एक द्विचर संक्रिया होगा। एक बीजीय पद्धति है तथा मानेंगे तब यदि संक्रिया स्टार, माना कि जी कोमा स्टार एक बीजीय पद्धति है, तब यदि जी की जो संक्रिया स्टार है वो जी में सहचारी हो तो बीजीय पद्धति जी कोमा स्टार सेमी ग्रुप कहलाती है। सेमी ग्रुप कहलाती है। तो देखिए जी स्टार एक बीजीय पद्धति है और स्टार इसके अंदर सहचारी है, सहचारी संक्रिया है, तो आपकी जो बीजीय पद्धति है वो जाएगी सेमी ग्रुप। जैसे कि और उसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, अर्थात ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी स्टार सी। एक बार तो आप इसके कोष्टक लगा देंगे, एक बार इसके, कोई सी दो संख्या पहले आप इनके लगा लो चाहे इसके लगा लो, ठीक है। आपका जो दोनों मान है वो बराबर आने चाहिए। किनके लिए? फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जी। जी के सभी अवयवों के लिए ये बात सत्य साबित होनी चाहिए। यदि सत्य साबित होती है तो आपकी जो आपकी बीजीय पद्धति है जी कोमा स्टार वो बन जाएगी सेमी ग्रुप। इसके बाद सेमी ग्रुप के बाद परिभाषा आती है आपकी। इसके उदाहरण देख लेते हैं, कुछ उदाहरण देखते हैं अपन। n प्लस का मतलब है कि प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है और प्लस उसके अंदर संक्रिया है। तो कोई भी दो प्राकृत संख्याओं को जोड़ोगे तो आपके पास प्राकृत संख्या मिलने वाली है, तो इसका मतलब प्लस क्या है? इसके अंदर द्विचर संक्रिया है। अब हम बात करें इसकी, यदि आप कोई भी तीन एलिमेंट प्राकृत संख्या ले लीजिए, कोई भी तीन प्राकृत संख्याएं, उनको आप चाहे कैसे भी जोड़ लीजिए, आपका योगफल हमेशा से क्या आएगा? समान आएगा। 3 + 5 पहले कर लीजिए और 5 + 8 इधर कर लीजिए, तो भी आपका तीनों का योग सेम, दोनों साइड का योग सेम आएगा। जैसे हमने 8 + 5 13, 5 + 3 8 ऐसे किया, इधर आया 16, इधर भी आया 16। तो कोई सी भी तीन प्राकृत संख्या ले सकते हैं आप, उनके लिए जो आपकी प्लस संक्रिया है वो क्या होगी? सहचारी होगी। इसके बाद बात कर लेता हूं मैं n- की। क्या n-
एक बीजीय पद्धति है। देखिए n माइनस के अंदर हम कोई भी दो प्राकृत संख्या लेंगे, तो जैसे कि हमने 5 और 3 लिया, ये दोनों किसके अंदर बिलोंग करती है, n के अंदर। मैंने संख्या लगाई 3 माइनस 5, 3 और 5 ले लिया, कितना आया माइनस का 2, नॉट बिलोंग्स टू n। इसका मतलब माइनस संक्रिया जो है n के अंदर क्या नहीं है, द्विचर संक्रिया नहीं है, क्योंकि यदि द्विचर संक्रिया होती तो आपका जो संक्रिया करने पर एलिमेंट जो मिला है वो n का ही मिलता, लेकिन ये तो n के अंदर बिलोंग नहीं करता है, तो ये n माइनस जो आपका ये बीजीय पद्धति नहीं है। अच्छा, इसके बाद हम बात कर लेते हैं z माइनस की। क्या z माइनस भी सेमी ग्रुप है? क्वेश्चन में लिख रहा हूं, क्या z माइनस सेमी ग्रुप है? सेमी ग्रुप होने के लिए क्या कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए? इसके अंदर जो माइनस संख्या है सहचारी होनी चाहिए। जैसे मैंने लिया आपको यहाँ पर 3 4 5, ये तीनों किसके अंदर बिलोंग करते हैं, z के अंदर। हमने यहाँ पर लिया 3 माइनस 4 माइनस 5, कोष्टक लगा लेंगे, फिर इसका मान 3 माइनस 4 माइनस 5, यहाँ कोष्टक लगा लेंगे, ये दोनों मान बराबर आने चाहिए। 3 माइनस 4 माइनस 4 माइनस 5 कितना हो गया, माइनस का 1। 3 माइनस 4 कितना हुआ, माइनस का 1। 3 माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस 1 माइनस 5 कितना आया, माइनस से इधर आया 4। नॉट इक्वल टू, क्या बराबर है, क्या बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, इसका मतलब ये सेमी ग्रुप नहीं है, इसलिए आपका जो z माइनस है सेमी ग्रुप नहीं है। या बराबर नहीं करेंगे, आप लोग ये मान निकालेंगे, बराबर लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। हमने ये मान निकाला, इधर आया ये 3 माइनस 1 कितना आया 4, फिर आप लोग निकालेंगे 3 माइनस 4 माइनस 5, ये आ जाएगा माइनस का 1 माइनस का 5 माइनस का 6। अब यहाँ पर लिख देंगे चूंकि 4 नॉट इक्वल टू माइनस के 6 के बराबर, इसलिए z माइनस सेमी ग्रुप नहीं है। ये आपका सेमी ग्रुप का उदाहरण होगा, जो कि सेमी ग्रुप नहीं है। z प्लस आपका सेमी ग्रुप होगा, आपका r प्लस जो है वो भी सेमी ग्रुप होगा, c प्लस है वो भी सेमी ग्रुप होगा, ये सारे सेमी ग्रुप होंगे। आप z रूट भी लिख सकते हैं, z कोई भी दो गुणा को गुणा करोगे गुणांक मिलेगा, और उनका आगे पीछे क्रम चेंज करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। r नोट के अंदर भी आपका जो है सेमी ग्रुप बनेगा, ये r नोट भी, तो ये सारी चीजें आप लोग कर सकते हैं, ये सेमी ग्रुप के उदाहरण है, ठीक है। ये भी सेमी ग्रुप है। z माइनस आपका सेमी ग्रुप नहीं है, क्यों नहीं है कि हमने एक उदाहरण लेके सब बता दिया है। इसके बाद आता है आपका मोनोइड। सबसे पहले क्या होना चाहिए, वो सेमी ग्रुप। एक सेमी ग्रुप G कोमा स्टार मोनोइड कहलाता है। यदि G में संक्रिया स्टार के लिए तत्समक अवयव विद्यमान हो। अब देखिए यहाँ पे जो मान दिए उसी उन्हीं में से ले लेते हैं। ये आपका n प्लस जो है आपका, ये आपका n प्लस सेमी ग्रुप है। तो एक उदाहरण ले रहा हूं यहाँ पर, क्या n प्लस मोनोइड है, ये हम चेक करेंगे।
अब देखिए n प्लस संक्रिया के लिए आपका जो होता है तत्समक अवयव वो क्या होता है भाई? देखिए ये मोनोइड है क्या? सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि ये आपका सेमी ग्रुप है कि नहीं, क्योंकि प्लस संक्रिया n में सहचारी है, इसलिए n प्लस क्या आपका सेमी ग्रुप है। लेकिन अभी आपको चेक करना है कि मोनोइड है कि नहीं है। तो अब मोनोइड चेक करने के लिए सबसे इसके अंदर क्या चेक करना होगा? मोनोइड चेक करने के लिए इसके अंदर चेक करना होगा कि इसका तत्समक अवयव इसके अंदर विद्यमान है या नहीं है। देखिए प्लस संक्रिया के लिए आप लोग का ध्यान रखना कि आप किसी भी संख्या में क्या जोड़ें कि वही संख्या जो है, जीरो एक ऐसी संख्या है जिसको किसी भी संख्या में जोड़ने पर आपको वही संख्या मिलती है। यानी सभी कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, चूंकि a प्लस जीरो बराबर a, जीरो प्लस a और ऑल a बिलोंग्स टू n, लेकिन जीरो नॉट बिलोंग्स टू n। जी में संक्रिया स्टार के लिए तत्समक अवयव विद्यमान है, किसके अंदर होना चाहिए? जीरो, जी के अंदर। लेकिन आपका जो जीरो है वो तो समुच्चय आपने समुच्चय दे रखा है, इसके अंदर विद्यमान ही नहीं है। इसका मतलब इसलिए n प्लस जो है आपका मोनोइड नहीं है। आपका r प्लस मोनोइड बनेगा, z प्लस मोनोइड बनेगा, ठीक है, c प्लस मोनोइड बनेगा आपका c डॉट ये आपका ये भी आपका मोनोइड बनेगा, r डॉट भी आपका मोनोइड बनेगा, ये सारे आपके मोनोइड, z डॉट भी आपका मोनोइड होगा। देखिए c डॉट, r डॉट, z डॉट, डॉट संक्रिया यानी गुणा संक्रिया के लिए जो तत्समक अवयव होता है वो 1। आप 1 को किसी भी संख्या से गुणा कीजिए आपको वही संख्या देगा। 1 को गुणा कर लीजिए 10 से, कितना मिलेगा? 10 देगा। माइनस के 5 से, माइनस के 10 से गुणा करोगे तो भी माइनस के 10 यानी सेम संख्या देगा। 1 को माइनस 1 से गुणा करोगे तो भी माइनस 1 मिल जाएगा आपको। यानी 1 जो है आपका ये तत्समक अवयव होगा, और ये जो 1 है c का एलिमेंट भी है, r का एलिमेंट भी और z का एलिमेंट, तो ये तीनों ही आपके ये आपके तीनों ही मोनोइड बनेंगे, और ये भी आपके क्या है मोनोइड। प्लस संक्रिया के लिए जीरो, c के अंदर भी जीरो बनता है, z के अंदर भी और r के अंदर। इसके बाद हम बात करेंगे ग्रुप की। तो ग्रुप की बात करने से पहले ये आपको सारी परिभाषा याद होनी चाहिए जो अभी तक मैंने आपको बताई है, इनको मिलाकर ही हम क्या बनाएंगे? ग्रुप की डेफिनेशन। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल।